नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में गौ सेवा सम्मान दिवस को लेकर व्यापक उत्साह, पत्रक बांटकर दिया गया निमंत्रण। 27 अप्रैल को मनाए जाने वाले गौ सेवा सम्मान दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर। मंदसौर में एमपीपीएस परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न। प्रदेश के 54 जिलों में 365 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। मंदसौर में नगरपालिका के वार्ड 37 में नाले में भरी गंदगी, पार्षद को बताई समस्या, पार्षद की नहीं कोई सुन रहा। मंदसौर शहर में 27 अप्रैल को मनाए जाने वाले गौ सेवा सम्मान दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस विशेष दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज रविवार को गौ भक्तों ने शहर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर गौ भक्तों की टोलियां शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में सक्रिय दिखाई दी। के लिए आप कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने राहगीरों और व्यापारियों को पत्रक भेंट कर कार्यक्रम में सपरिवार सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। देश भर में 27 अप्रैल को मनाए जाने वाले गौ सेवा सम्मान दिवस की तैयारियां मंदसौर शहर में भी जोरों शोरों से चल रही हैं। इस विशेष दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज 26 अप्रैल को गौ भक्तों ने शहर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। आयोजन से एक दिन पूर्व रविवार सुबह से ही गौ भक्तों की टोलियां शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में सक्रिय दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय दुकानदारों से भेंट की और उन्हें कार्यक्रम का महत्व समझाया। कार्यकर्ताओं ने राहगीरों और व्यापारियों को पत्रक भेंट कर कार्यक्रम में सहपरिवार सम्मिलित होने का भावपूर्ण निमंत्रण दिया। शहर के मुख्य चौराहे पर पत्रक बांटने के साथ साथ गौ सेवा के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। दुकानदारों से चर्चा करते हुए गौ भक्तों ने अपील की है कि वे गौ माता के इस अभियान से जुड़े और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कल 27 अप्रैल को पूरे देश के साथ साथ मंदसौर में भी गौ सेवा सम्मान दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। आह्वान किया गया। पूरे देश भर में संतों के सानिध्य में गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है। 27 अप्रैल को पूरे देश भर में एक साथ 5000 तहसीलों पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। उस ज्ञापन का निमंत्रण देने के लिए आज हमने मंदसौर शहर की गलियों में जाकर पत्रक बांटने का काम किया, ताकि आह्वान किया कि कल सुबह प्रातः 10 बजे गांधी विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे से हम एक प्रार्थना रैली निकालेंगे। उस प्रार्थना पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि गौ माता को कटने से बचाया जाए, उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इस पूरी मांग को लेकर हम पूरे देश भर में घर घर जा रहे हैं, सनातनियों को जगा रहे हैं, भारतीयों को जगाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज एमपीपीएससी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। प्रदेश के 54 जिलों में 365 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई, जहां 2 पालियों में आयोजित हुई। पाली सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:15 से 4:15 बजे तक चली। अभ्यर्थियों की सख्त जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। जूते, मोजे और चश्मे पर भी प्रतिबंध रहा। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र पर भी आयोजित हुई परीक्षा। मध्य प्रदेश में आज एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 54 जिलों में कुल 365 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:15 से शाम 4:15 तक आयोजित हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले सख्त जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आया। परीक्षार्थियों के जूते, मोजे और यहां तक कि चश्मे तक पर प्रतिबंध लगाया गया था, ताकि किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक या संदिग्ध सामग्री अंदर न जा सके। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी पुलिस बल तैनात रहा और हर गतिविधि पर नजर रखी गई। किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कितने बच्चों ने यहाँ पर? प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है और प्रशासन का पूरे सहयोग के द्वारा आज जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट विद्यालय जो परीक्षा के लिए सेंटर बनाया था 27/1, यहाँ पर प्रथम पाली के लिए 500 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और उसमें से 378 बच्चे उपस्थित रहे और 122 बच्चे एब्सेंट है। इस बार लोक सेवा आयोग के द्वारा 3 लेयर बच्चों का जो वो निरीक्षण था पूरा,
पहले फ्लेक्सिंग हुआ है और फिर उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ है, आइरिस हुआ है। तीन लेयर का जो आपका इनका परीक्षण करने के उपरांत छात्रों को जो है परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत अच्छे से प्रशासन का सहयोग और संस्था के केंद्र के द्वारा भी बहुत अच्छा व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था के साथ ही प्रथम पाली हमारी जो है संपन्न हुई है। एग्जाम सेंटर के अंदर क्या क्या प्रतिबंध है सर विद्यार्थियों के लिए? सभी फ्लैक्स बोर्ड वहाँ बाहर लगाएं, इवन जूते तक पहन के नहीं आना है, चप्पल पहन के आएगा बच्चा। कोई केवल 5 चीज़ अलाउ थी उसके साथ में, प्रवेश पत्र, पारदर्शी पानी की बोतल, आपका बाल पेन और एक आइडेंटिटी और प्रवेश पत्र। केवल 5 चीज़ के अलावा कोई भी चीज़ अलाउ नहीं, ना चश्मा, पर्स, रुमाल, रेजर, पेंसिल, कोई ऐसे जो अन्य मेटेलिक धातु हैं, घड़ी, मोबाइल वगैरह कोई कुछ भी इस टाइप की डिवाइस और इवन AI चश्मा भी दी था तो वो भी आपके वो अलाउ नहीं था। क्या शुभ नाम है सर? रविंद्र कुमार दवे, प्राचार्य उत्कर्ष विद्यालय मंदसौर। नाम है आपका? तपस्या सुरावत। आज कौन सी एग्जाम की और क्या मेहनत करी थी क्या? आज स्टेट सर्विस पब्लिक MPPSC की एग्ज़ाम थी। एक्चुअली मेरा 3rd अटेम्प्ट है और पेपर का लेवल इजी था, बस थोड़ा क्वेश्चन को एक कंफ्यूजन करके थोड़ा उलट के पूछा गया था, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा गया, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछा गया। बाकी जैसे कि यूनिट 10 की बात करूँ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। जो थोड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट रहा है वो यूनिट 8 रहा है, जिसमें जितना भी करंट का डाटा है वो, उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो मेनली जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका थोड़ा डिफ़िकल्टी पॉइंट रहा है। बाकी लेवल बहुत ईजी था और कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मतलब 60-70 के अबाउ जाएगा। बाकी एक एवरेज जो पेपर बनना चाहिए वो लेवल इजी था। तैयारी किस तरह से? तैयारी मेरी कंटिन्यू 2 साल से कंटिन्यू है। मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी थी और उसी के थ्रू मैंने PSC दिया है। क्या नाम आपका? तपस्या सुरावत। थैंक यू। क्या नाम है आपका? साक्षी चंद्रावत। जी, आज काय की एग्जाम थी और किस तरह से पेपर गया? आज MPPSC की प्री एग्ज़ाम थी और पेपर काफ़ी अच्छा था। जी, क्या तैयारी की आपने? जी मतलब मैं अभी 1 साल से तैयारी कर रही थी और अभी आज ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। जी, अच्छा था। मंदसौर शहर के वार्ड 37 में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के निवास स्थान श्यामनगर में नाले की सफाई नहीं होने से क्षेत्रीय पार्षद को सुनाई समस्या। क्षेत्रीय पार्षद ने लगाया आरोप, कहा हमारी परिषद में हमारी बात ही नहीं सुन रहे अधिकारी कर्मचारी, कैसे करवाए काम। मंदसौर शहर की अजब गजब नगर पालिका में अधिकारी इस तरह हावी है कि वह चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी कि पार्षदों की बात मानना तो दूर, बात तक नहीं सुन रहे हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात स्वयं वार्ड 37 के पार्षद दीपक गाजुआ का कहना है। आज वार्ड के रहवासी गंदे नाले की सफाई के लिए जब पार्षद से मिले तो पार्षद खुद असहाय नजर आए और उन्होंने अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है का जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया। आपको बता दें, नगर पालिका के वार्ड 37 में भाजपा पार्षद दीपक गजवा है। आज जब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के निवास स्थान पर श्यामनगर के रहवासियों ने मोतिया खाई नाले गंदगी होने पर सफाई की बात कही तो भाजपा वाली परिषद में भाजपा पार्षद का जवाब था कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे। कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया किंतु कोई सुनने को तैयार नहीं। अब जब नगर पालिका में चुने हुए जनप्रतिनिधि के अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आने वाले आमजन को कितनी सुननी पड़ती होगी। मोतिया खाई नाले के लिए मैंने पिछले 2 महीने से स्वास्थ्य अधिकारी हेमचंद शर्मा को मेरे द्वारा कम से कम 8 से 10 बार अवगत करा दिया गया है। वो हर बार कहते हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगी, पन्नी हो रही है। उसके बाद मेरे द्वारा स्वास्थ्य सभापति को भी 3 से 4 बार बोला गया है और अध्यक्ष महोदय को भी मेरे द्वारा इसकी शिकायत करी गई है। आज नाले की स्थिति ये है कि पूर्णतया मोतियाखाई पुलिया से लेके आगे राजन रिसोर्ट के पीछे तक पूरा जाम हो चुका है। इसमें नया पूरा पीछे के साइड से उधर से भराव डाल के नाले को बंद भी किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस पे कार्रवाई करके इस नाले को वापस से चौड़ीकरण किया जाए। क्या लगता है पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी सुन नहीं रहे? लगातार मेरे द्वारा ये बात सही है। मेरे अधिकारियों को मैंने 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ, उसके बावजूद उनके द्वारा कुछ भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब मुझे वार्ड में मेरे वार्ड के मतदाता खड़े हैं, अब मेरे को इनको जवाब देने में मुझे शर्म आ रही है कि नाला क्यों साफ नहीं करवा पा रहा हूँ मैं। समस्या आ रही है वार्ड में। सर, ये श्यामनगर वार्ड नंबर 37 कई बार कह चुके हैं, पूरा नाला टूट चुका है। इतना गंदा वाड़ा है, ठेठ यहाँ से लेके नरसिंहपुरा तक आप चले जाओ, पुलिया तक पूरा नाला जाम हो रहा है और कई लोगों ने इस पर कच्ची लेटरिन तक इसमें छोड़ रखी है। तो उस बदबू जो है इतनी आ रही है कि यहाँ
रहवासियों को सोना मुश्किल हो गया है। नगर पालिका से निवेदन है कि नाले की सफाई अतिशीघ्र की जाए। क्या लगता है बार बार शिकायत करने के बाद भी बार शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारे मकान के सामने ये ग्राउंड पड़ा हुआ है, यहाँ भी गंदगी इतनी रहती है मगर सफाई इस ग्राउंड में भी नहीं होती है। नालियाँ भी 8 दिन में साफ करने के लिए आते हैं, वो भी बार बुलाने के बावजूद भी नहीं आते हैं। ये श्यामनगर वार्ड है, श्यामनगर वार्ड नंबर 37। नाले को लेकर नाले के पीछे बहुत कचरा जमा हुआ है और जिससे क्या है कि पीछे हम लोग मतलब हमारे इधर बदबू आ रही है। इसके कारण हमने पार्षद महोदय को अवगत कराया और कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन ये भी मजबूर हैं। ये कहते हैं कि अधिकारी लोग सुन नहीं रहे हैं हमारी। नाले बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा बदबू, मच्छर ये आ रहे हैं। इसके लिए कई बार हम लोग इकट्ठा होकर पार्षद महोदय के पास गए पर इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब इसके लिए जल्द से जल्द कोई भी कार्रवाई करना अनिवार्य है, नहीं तो हम लोग फिर आगे कुछ सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करने का मूड बना रहे हैं। मंदसौर, नीमच सहित मालवांचल में उगाई जाने वाली औषधीय फसलें अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इनका निर्माण उनके अनेक दवाओं को बनाने में किया जाता है। श्री दिव्यानंद हर्बल्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद के साथ 3 दवाओं को लेकर करार सुनिश्चित किया। श्री दिव्यानंद हर्बल्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद के साथ 3 दवाओं को लेकर करार सुनिश्चित किया है। प्रेस वार्ता में मीडिया को इसकी जानकारी दी। मंदसौर, नीमच सहित मालवांचल में उगाई जाने वाली औषधीय फसलें अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इनका निर्माण अनेक दवाओं को बनाने में किया जाता है। यह जानकारी देते हुए यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री दिव्यानंद हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर कपिलेश दवे, अनुसंधान सलाहकार डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने बताया कि नाइपर अहमदाबाद से हुआ यह समझौता व्यावसायिक नहीं होकर हर्बल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वैज्ञानिक और वैश्विक विकास की दिशा में सशक्त कदम है। अनुसंधान के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए डॉक्टर दवे और श्री अग्रवाल ने बताया कि नाइपर अहमदाबाद के निदेशक प्रोफेसर शैलेंद्र सर्राफ के नेतृत्व में 2 उत्पाद विकसित किए गए हैं। इनमें बवासीर पर रिसर्च किया गया है। डॉक्टर राकेश तिकोड़े की प्रयोगशाला में यह शोध किया गया है। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की प्रोफेसर स्वर्णलता सराफ का विशेषज्ञ मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। तीसरा उत्पाद बच्चों के मोटापे एवं चयापचय संबंधी विकारों के समग्र प्रबंधन पर विकसित किया जा रहा है। रिसर्च में इतने बड़े विद्वान हमारे लिए एक उपलब्धि के समान है। अनुबंध में श्री दिव्यानंद हर्बल्स की भूमिका स्पष्ट करते हुए दोनों ने बताया कि इन विकसित तकनीकों को प्रयोगशाला से बाजार तक ले जाने और अन्य व्यवहारिक विकास हमारे द्वारा किया जाएगा। यह रिसर्च पूर्ण होने और उत्पाद की प्रक्रिया पूर्ण होने पर मंदसौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि दर्ज होगी। देखिए, हमने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ एक अनुबंध किया है, जिसके तहत उनके द्वारा डेवलप किए गए पाइल से संबंधित 2 प्रोडक्ट और बच्चों में जो ओबेसिटी है, मोटापा है, उससे संबंधित एक प्रोडक्ट को हमने उनके साथ अनुबंध के तहत परचेस किया है और हम उस अनुबंध के तहत ही उसको और आगे शोधित करेंगे और ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे। ह्यूमन ट्रायल के बाद, पेटेंट के पश्चात हम उन प्रोडक्ट को कमर्शियल मार्केट के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसी संबंध में आज हमने आपके साथ ये चर्चा करी है। इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कब से प्रारंभ? क्लिनिकल ट्रायल अगले 3 से 6 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे, जो पूर्ण तरह जो राष्ट्रीय मानक है उनके अनुसार होंगे और प्रयास ये किया जाए कि उसके अंदर हमको ठीक तरीके से अगर रिजल्ट प्राप्त होते हैं तो अगले 1 वर्ष में ये प्रोडक्ट सामान्य व्यक्तियों के लिए उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी मां शिवना नदी के शुद्धिकरण अभियान का 1 वर्ष का सफर पूरा हुआ। आज 101वें दिन रविवार को शुद्धिकरण अभियान के तहत नदी से एक ट्राली कचरा निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रमदान करने वाले आमजन मौजूद रहे। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना मैया के शुद्धिकरण अभियान के 101वें दिन श्रमदानियों ने नदी किनारे फैली गंदगी को साफ किया है, प्लास्टिक कचरे को एकत्रित किया तथा नदी के भीतर जमा कचरे को भी बाहर निकालने का कार्य किया गया। यह निरंतर प्रयास और समर्पण का परिणाम है कि आज इस अभियान ने 101 दिनों का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। लगातार चल रहे इस अभियान का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इस अवसर पर विधायक विपिन जैन ने कहा कि पहले शिवना नदी गंदगी, जलकुंभी और प्रदूषण से जूझ रही थी, वहीं अब उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। यह परिवर्तन केवल कुछ लोगों के प्रयास से संभव नहीं था, बल्कि आम जनता व समाज के सामूहिक सहयोग का परिणाम है।
श्री जैन ने आगे कहा कि 1 मई को शिवनाथ शुद्धिकरण अभियान को पूरे 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और यह अभियान इसी 1 मई से रोज सुबह 7 बजे से 9 बजकर कुल 2 घंटा श्रमदान करने जरूर पधारे। देखिए, 1 मई से शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए श्रमदान अभियान प्रारंभ किया था। वो निरंतर आज 101 दिन हो गए चल रहा है। मैं आपके माध्यम से मंदसौर शहर और आसपास के निवासियों से निवेदन करता हूं कि 1 मई से पुनः लगातार शिवना में श्रमदान करने का आयोजन रखा है। तो सारे शहरवासी और आसपास की जनता से निवेदन है कि सुबह 7 से 9 बजे प्रतिदिन 1 मई से शिवना में श्रमदान के लिए पधारें। और देखने में आ रहा है कि शिवना के अंदर बहुत सारी गंदगी नागरिकों द्वारा ही डाली जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की वस्तु नहीं डालें। शिवना हमारी मैया है और इसको हमारी जवाबदारी है कि निर्मल और स्वच्छ बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन हो चुके हैं आज और कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और कितने ट्राली आप निकाल चुके हैं? 1200 के आसपास ट्राली, इसमें से हमने गंदगी, गाद, कचरा निकाल चुके हैं और 45,000 के आसपास इसमें अभी तक लोगों ने श्रमदान कर दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।